आज अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ कर्मियों ने राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के बैनर तले अस्पताल के इमरजेंसी मेन गेट पर जमा होकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। निजी एजेंसी के जरिए जेएलएन अस्पताल में सेवाएं दे रहे नर्सिंग स्टाफ का आरोप है कि उनकी 3 महीने से सैलरी ड्यू है, समय पर वेतन नहीं मिल रहा। नर्सिंग स्टाफ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी जल्द मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। जी सर, क्या मांगे थी? आज अजमेर के अंदर जेएलएन चिकित्सालय के अंदर जितने भी प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा जो भी नर्सिंग स्टाफ कार्य कर रहे थे, सभी ने अपना रोज प्राप्त किया है और इसकी हमारी कुछ मांगे हैं। जो सैलरी अभी तक हमारी कभी भी टाइम पर नहीं आती। 28 तारीख का एजेंसी के द्वारा हमारे को आश्वासन दिया गया था कि 28 तारीख में सभी की 2 माह तक की सैलरी आ जाएगी, जबकि ड्यू हमारी 3 महीने से ऊपर तक की सैलरी 2 महीने का आश्वासन दिया। 28 तारीख तक को सैलरी आनी थी, अभी तक 28 हो चुकी है, सैलरी नहीं आई है। 2 दिन आगे बढ़ चुके हैं। आज वापस से नर्सिंग अधीक्षक साहब डॉक्टर अरविंद खरे सर, अमित यादव सर, इनसे बात वार्ता पहले पूर्व में भी हुई। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि 2 दिन के लिए आप रुकिए। 2 दिन रुक गए, उससे भी ज़्यादा 2 दिन एक्स्ट्रा हो चुके हैं, अभी तक सैलरी नहीं है। उसके अलावा अभी तक एजेंसी के द्वारा अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं लिया गया है। जो 52 के बाद में कुछ साथी हमारे लगे थे, उनसे 15-15 हज़ार रुपये का डीडी लिया था सिक्योरिटी के रूप में, जो आज दिनों तक जारी नहीं हुआ, क्योंकि दूसरी कंपनी का टेंडर हो गया एबी का। अभी तक 8 जने ऐसे भी हैं जो अभी तक ना तो एबी कंपनी में समायोजन हुआ है, ना ही 15 में समायोजन। तो हमारा प्रशासन से ये मांग है कि जल्दी से जल्दी उनका समायोजन करें ताकि उनको राहत प्रदान हो सके। वो दोनों ही कंपनी के बीच में एक सैंडविच के रूप में पिस रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बुरा महसूस कर रहे हैं कि उन लोगों को कहीं भी लगाया नहीं गया। तो हमारी प्रशासन से ये गुजारिश है कि अगर पन्नादाय में लेना है तो पन्नादाय में ले लीजिए, एबी कंपनी में लेना है तो एबी कंपनी में उनका समायोजन जल्द से जल्द। अधिकारियों से मिला किस तरह का? अधिकारियों ने लगातार आश्वासन दिया है कि 1 तारीख से हम एबी कंपनी का और पन्नादाय का रजिस्टर अलग हो जाएगा, लेकिन हमारे नर्सिंग अधीक्षक साहब जो है मीणा जी, उन्होंने ये कहा था कि 1 तारीख से पूर्व में पहले ही समायोजन हो चुका है। तो आज वही क्लियर करने जा रहे हैं कि समायोजन हो चुका है या समायोजन अब होगा। जो हमारे 8 साथी है जिनका ना तो पन्नादाय के रजिस्टर में नाम है, ना एबी के रजिस्टर में नाम है, तो जो भी कंपनी को उसमें समायोजन करना है वो जल्द से जल्द इसका समायोजन करे। मेरा नाम कशिश कच्छप है, नर्सिंग ऑफिसर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय। जी भैया, किन मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है? हमारी विभिन्न मांगे यहाँ पर जो प्लेसमेंट एजेंसी की मांगे हैं, लगता है यहाँ पर हमारे को प्लेसमेंट एजेंसी नर्सिंग स्टाफ को नर्सिंग स्टाफ ही नहीं माना जाता है, क्योंकि लगातार हमारी सबकी मांगे चलती आ रही है। सैलरी के मुद्दे को लेकर, स्टाफ के समायोजन को लेकर, पर किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। एजेंसी की तरफ से लगातार हमको ये आश्वासन मिलता आ रहा है कि आपकी सैलरी जल्द जमा करा देंगे, 1 दिन में जमा करा देंगे, 2 दिन में जमा करा देंगे। और इसी को लेकर अभी पूर्व में 2 दिन पहले भी हमारे यहाँ पर सुपरिटेंडेंट सर से यहाँ पर वार्ता की गई थी कि पन्नादाई एजेंसी जो कि उदयपुर की एजेंसी है, उसमें 227 नर्सिंग स्टाफ लगे हुए जिनकी फरवरी माह से वेतन नहीं मिला था। उसी को लेके हमने यहाँ पर सुपरिटेंडेंट सर को ज्ञापन सौंपा था, तो उसने एजेंसी ने ये आश्वासन दिया था कि 2 दिन के अंदर आपको ये सैलरी का भुगतान कर दिया जाएगा। पर 2 दिन पूर्व होने के बाद भी आज दिनांक तक 1 महीने की सैलरी दाकर केवल उन्होंने इस बात को ठंडे बिस्तर में रख दिया है। और इसी को लेकर पूर्व में पन्नादाई एजेंसी में 227 नर्सिंग स्टाफ की वित्तीय स्वीकृति थी, जिसको लेकर 2 टेंडर होने के बाद में आगे आने पर पता चला कि यहाँ पर 238 कर्मचारी काम कर रहे हैं। अब ये जो 11 कर्मचारी है, ये कौन सी कंपनी में आएंगे, किस कंपनी में आएंगे, इसको लेकर ये जो 11 स्टाफ है इनको क्या इसी तरह से बाहर निकाल दिया जाएगा? इसको लेकर हम लगातार पन्नादाई एजेंसी से बात कर रहे हैं और एबी कंपनी से भी यहाँ पर बात करने के लिए सुपरिटेंडेंट सर से बात करिए, पर दोनों एजेंसी से किसी को भी ये लेने के लिए तैयार नहीं कि हमको किस एजेंसी में हमको लेना है। या पन्नादाई एजेंसी ने 11 स्टाफ लिए तो किस बेस पे लिए? क्या वो फर्जी स्टाफ है या वो काम नहीं करते या कोई जल्दी जाते? किस वजह से? उनका कारण बताने का कोई स्पष्ट कारण पता नहीं चला है। और इसी को लेकर ज्वाइनिंग के समय आज के 1.5 साल होने को आ रहे हैं, ज्वाइनिंग के समय हमारी 15,000 की डीडी जो कि सिक्योरिटी राशि होती है वो भी यहाँ पर हमारी स्टाफ की तरफ से जमा कराई थी। एक्सपीरियंस लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, आज पूर्व में जो एजेंसी थी उसके बाद में नई एजेंसी में आप कन्वर्ट करते हो तो पुराना हिसाब तो क्लियर करके देना पड़ेगा ना सर। आज पूर्व में एक्सपीरियंस लेटर, ज्वाइनिंग लेटर ने दिया, 15,000 की डीडी जमा नहीं करी। आज 17 लाख की डीडी होती है सर। 17 लाख का पैसा यहाँ पर कौन कि स्टाफ को वापस कब देंगे? केवल आश्वासन मिलता रहा है, उसके अलावा कोई नई एजेंसी आती है उससे पहले पुराना हिसाब क्लियर नहीं होता, नई एजेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये पुराना जो स्टाफ का कर्मचारी भुगतान कौन भरेगा सर? इसी को लेकर आज सभी नर्सिंग स्टाफ एकत्रित हुए कैजुअलिटी के बाद। आपका नाम? विशाल पारेसर, जिलाध्यक्ष राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन यूनियन। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपके पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।